बाज आ जाओ तुम अपनी हरकतों से। तुम जैसी मिडिल क्लास लड़कियां अपने ओछे हथकंडे इस्तेमाल करके लड़कों को कैसे ट्रैप करती हो मैं अच्छी तरह जानती हूँ। बेहतर होगा अगर तुम मेरे मामलात, मेरी फैमिली से और ख़ास तौर पर सालार से तुम दूर रहो। आपने मुझे क्या इतना गिरा हुआ समझा कि मैं आप जैसे घमंडी इंसान की सो कोल कंपनी में नौकरी करूंगी? You know, Miss Sajal, keep this one thing in your mind. कि जो ऑफर मैं आपको दे रहा हूं ना, कि बार बार नहीं मिलते. It's a good opportunity for you. आपके यहाँ इज्जत खरीदी जाती होगी मिस्टर सालार, लेकिन हमारे यहाँ इज्जत कमाई जाती है। ध्यान से, कहीं इस मामूली लड़के के हाथों आपकी बेइज्जती ना हो जाए। Keep this in your mind. हाय। हाय, क्लास नहीं ली तुमने? वो तो तुमने भी नहीं ली। मेरे पीछे अपना कितना लॉस करोगी? देखो टैब्स, प्रॉफिट और लॉस तो बिजनेस के रूल्स में है, और वैसे भी व्हेन इट कम्स टू फीलिंग्स ऐसे कौन सोचता है? यू नो, मुझे जितनी खुशी तुम्हारे साथ होती है वो पैसे से कभी खरीदी नहीं जा सकती। और हाँ, जो चीज़ मेरे लिए इम्पोर्टेंट होती है मेरे डैड के लिए उससे इम्पोर्टेंट और कुछ नहीं हो सकता। तो तुम्हारे कहने का मतलब है मुझे अपनी किस्मत पर रश करना चाहिए, राइट? कोर्स। काफी? हाँ श्योर, पर एक शर्त पे। कॉफ़ी के पैसे मैं दूंगा। ऑल्सो प्यार व्यार नहीं करता मैं तुमसे, ठीक है ना? डन। मैं भी नहीं करती। अस्सलाम वालेकुम अंकल। वालेकुम बेटा, तुम यहाँ कैसे? मैं तो यार जॉब के लिए आई थी, लेकिन आपके यहाँ कैसे? मैं मुझे जब भी मेहरू की याद आती है तो बेटा मैं यहाँ चला आता। जानती हो, मैंने और मेहरू ने एक साथ ख्वाब देखा था, और वो ख्वाब इन खिलखिलाते मुस्कुराते चेहरों को अपने सामने देखना था। आज वो तो नहीं है, लेकिन उसके ख्वाब हकीकत की सूरत में मेरे सामने है। हाँ, उसकी कमी है जो कभी पूरी नहीं हो सकती। अगर आप पुप्पो से इतना प्यार करते थे तो आपने उनको छोड़ा क्यों? आपकी जुदाई वो सही नहीं पाई। और मैं उस वफा में आज तक झुलस रहा हूं। बुरा हम अपने साथ खुद करते हैं बेटा। मुखालिफ वक्त में सही फैसला ना करके हम सारी जिंदगी पछताते हैं। एक बात पूछूं आपसे? पूछो बेटा। जब आप मेरे सब बुको को याद करते हैं तो आप क्या करते हैं? यस, मेरा दादाजी। और जब भी मेरे पुप्पो को याद करते हैं वो उनकी डायरी निकाल के उनसे बहुत बातें करते हैं। वो बेटा, वो डायरी के बारे में आप कुछ जानती हैं या आपके पास है? ऐसा क्या है उस डायरी में? मेरी जिंदगी, जिसे अब तो मजाक कर सकती हो बेटा। प्लीज बेटा, मुझ पे एक एहसान कर दो कि वो डायरी मुझे दे दो, प्लीज। अच्छा ठीक है, मैं कोशिश करूंगी। क्या बात है, इतनी गुमसुम क्यों? हमें ऑर्फनेज में तैमूर पाशा से मुलाकात हुई। बात तो नहीं हुई ना तुम्हारी? घर छोड़ने तो नहीं आया था? मैंने मना किया था ना तुम्हें कि दूर रहो। हमें मुझे पुप्पो की डायरी चाहिए जो दादाजी के पास थी। क्यों?
तुम्हें क्या काम है उस डायरी से? अभी मुझे जानना है कि आखिर उस डायरी में ऐसा क्या है कि तैमूर पाशा अपनी पूरी जायदाद लुटाने के लिए तैयार है। कुछ ना कुछ तो है उस डायरी में। खबरदार, आइंदा आइंदा अपनी जबान पे उस डायरी का जिक्र भी मत लाना। मगर अम्मी, मैं तैमूर पाशा से वादा कर चुकी हूँ। तुम्हारा दिमाग तो खराब नहीं है? अम्मी मुझे चुप, एकदम चुप। कितनी दफा कहा है तुमसे दूर रहो उस आदमी से, लेकिन नहीं, तुम्हारी तो समझ में नहीं आता ना। माँ हूं, तुम्हारी दुश्मन नहीं हूं, तुम्हारे भले के लिए कहती हूं। तुम्हें तो मेरी बात माननी ही नहीं है ना? मर जाऊंगी ना तो कर लेना अपनी मनमानी। जब तक जिंदा हूं तब तक मेरी सुनो, आई समझ? पाशा की बेटी की हैसियत से तुम इस घर में आई हो, अब रह भी रही हो यहाँ पर। और पाशा तो तुम्हारा सो कॉल्ड बाप है, इसलिए तुम मुंह उठाकर जब दिल चाहे मेरे कमरे में आ जाती हो। लेकिन मुझे ये बताओ कि सालार से बेतकल्लुफ होने की क्या ज़रूरत है? हाँ, बेहतर है कि ये सालार से पूछे। इर्सना को मेरा रास्ता रोकने की ज़रूरत नहीं थी। तुमसे जितना पूछा जा रहा है उसका जवाब दो, मुझे मत बताओ कि कैसे करना चाहिए, क्या करना चाहिए। मैं भी आपकी बकवास सुनने की पाबंद नहीं हूँ। प्रॉब्लम क्या है आपकी? मैं जो करती हूँ आपको हर बात से एतराज़ होता है। सालार काजिन है मेरा, और पापा के बाद मेरा खैर ख्वाह भी। इसलिए तो मुझे एश्योरेंस दे रहा था वो कि मेरी हर मुश्किल घड़ी में मेरे साथ रहेगी। बाज आ जाओ तुम अपनी हरकतों से। तुम जैसी मिडिल क्लास लड़कियां अपने ओछे हथकंडे इस्तेमाल करके लड़कों को कैसे ट्रैप करती हो मैं अच्छी तरह जानती हूँ। बेहतर होगा अगर तुम मेरे मामलात, मेरी फैमिली से और ख़ास तौर पर सालार से तुम दूर रहो, समझी? पाशा ने तो तुम्हें आसमान पे बिठा लिया होगा, लेकिन तुम जैसी लड़की को मुंह के बल गिराना मुझे अच्छी तरह आता है। मजबूरी में तस्लीम तो कर लिया है आपने मुझे, लेकिन अंदर ही अंदर अभी भी खाइफ है। आपकी बेटी अब तैमूर पाशा की वाहिद बेटी नहीं रही ना, इसलिए इस बात का बहुत दुख भी है आपको। वैसे अलीज़े को इस बात की इतनी परवाह नहीं है, तो आप इतनी कॉन्शियस क्यों हो रहे हैं? तुम कभी अलीज़े की जगह नहीं ले सकती। तुम में और उसमें बहुत फर्क है। मेरी बेटी का तुम जैसा साजिशी दिमाग नहीं है। तैमूर की बेटी बनकर जायदाद के हिस्सेदार तो बन गई हो तुम, और अब सालार को मोहरा बनाकर बाकी सब पर भी कब्जा करना चाहती है। आप तो बड़ी समझदार निकले। कि अभी ना मुझे जाना है, मैं आपसे बाद में बात करती हूँ। बाय।